का क्यूज होगा सब्जेक्ट हिंदी, और हिंदी में काव्य खंड यानी कविता के प्रश्न हम सभी चैप्टर से करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर। कितना आप लोग का तैयारी हुआ है एग्जाम 2024 के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, जो भी स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको प्राइज के रूप में कलम दिया जाएगा। तो चलते हैं पहला चैप्टर और पहले क्वेश्चन के तरफ। पहला चैप्टर है राम बिनु बिरते जगी जन्मा। पहला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तालबंडी। ठीक है। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक अपने प्राण का त्याग दिए थे। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहाँ के हैं? सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? गुरु नानक किस काल के कवि हैं? राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, यह किसकी पंक्ति है? सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक को भेंट किस मुगल शासन से हुई थी? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? राम नाम बिनु बिरती जगी जन्मा किस पर बल देता है? बोलिए, इसका उत्तर जवाब देंगे आप जी। बोलिए, अधूरा आप उत्तर दे रहे हैं आप जी। आप जी ठीक है, बैठो। वाणी कब विष के समान हो जाती है? बिरथे का अर्थ है कवि नानक ने किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं? बोलिए बोलिए, इसका सही उत्तर किनके द्वारा बताया जाएगा? किनके उत्तर बताया जाएगा जी सही? एक बार क्या बोलेंगे? नाम जप कीर्तन। ठीक है, बैठ जाइए। पहले उत्तर सही रहता तो दे दे। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु कौन थे? जो नर दुख में दुख नहीं माने, किनकी रचना है? गुरु नानक की रचनाओं का संगत किसने किया? राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं? कृपया खड़े होकर बताएं, जल्दी देखना। पहले उत्तर हाँ बताइए, बताइए आप। मैं गलत उच्चारण ब्रह्म बोल दिए आप जी। बाह्य नंबर पूजा पाठ क्रम कांड। बाह्य आडंबर पूजा पाठ क्रम कांड। आप जी। पूजा पाठ क्रम कांड। आप जी रुक जाइए। गुरु नानक के पद हैं, बताएंगे। इसका उत्तर किनके द्वारा बताया जाएगा जी? बताइए। गुरु नानक के पद हैं, जल्दी बताइए। बताएंगे कोई? हाँ बताइए। आप जी ठीक है, बैठ जाए। सही उत्तर था। आगे देखिए, गुरु नानक पंजाबी के साथ किस भाषा में भी कविताएं लिखी? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? बोलिए। अगला चैप्टर है प्रेम यानी श्री राधिका। लेसन 2 है कविता यानी काव्य खंड का। रसखान के स्वयं की भाषा क्या है? रसखान कवि किसके भक्त हैं? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? रसखान के रचनाकार के समय किसका शासन था?
राजस्थान दिल्ली से कहाँ चले गए? कवि राजस्थान किस भाषा के कवि हैं? भक्त कवि राजस्थान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? बताइए, इसका उत्तर बताइए, कृपया खड़े हो जाए, जल्दी देखना। एक, हाँ बताइए आप जी, आप आइए, आपका सही उत्तर था, आइए ले जाइए। इनके द्वारा सही उत्तर बताया गया था। बताइए, फिर से बताइए, भक्त कवि राजस्थान के किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधित रचनाएं हैं? ठीक है, लो चलो आगे। कवि राजस्थान के किस ग्रंथ में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं? प्रेम वाटिका। लेसन 3 है, अति सुदो स्नेह को मार्ग है। प्रेम की पीर के कवि हैं बहुत बढ़िया, घनानंद। घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद किस युग के कवि हैं? हाँ बोलिए। ठीक है, लो सही बताइए, लीजिए। चलो जी आगे। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। कवि ने प्रजय किसे कहा है? घनानंद कवि हैं, बोलिए। ठीक है, चलिए बताइए, विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद इनके सैनिकों द्वारा कौन मारे गए थे? बताइए, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, कृपया खड़े होकर बताएंगे, इतना नाम इनके द्वारा बताया जाएगा जी। और कोई? हाँ पीछे बताइए जी, खुशबू कुमारी। क्या? हाँ ठीक, हाँ बोलिए। क्या हुआ? 2 को बताइए, एक और बताइए, ले जाइए तक। आप बताइए। सुजान सागर। हाँ, विरह लीला। क्या उच्चारण? सुजान सागर। हाँ। विरह लीला। हाँ। रसकली बिल्ली। ठीक है, लो आपके द्वारा सुजान सागर नहीं बोला जा रहा था, ये बता दी। ठीक है, अगला चलिए जी। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए? 40 ठीक। कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? कवि अपने आंसुओं कहाँ पहुंचाना चाहता है? कुंजन का अर्थ क्या है? अगला चैप्टर है 4 स्वदेशी। स्वदेशी चैप्टर से पूछ रहे हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? बोलिए। लोहर। आइए, कल यही क्वेश्चन पर। चलिए अगला। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ था 1855। अगला क्वेश्चन, की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? अंग्रेजी। ठीक है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है? कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? हाँ बताइए। ठीक, लो सही बताई है, गति रति रीत। खुश रहो, आगे चलिए। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशमद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं? डफली। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है?
भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? बोलिए। प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथावादी चित्रण है? बोलिए पीछे। हाँ बताइए। चीन जनपद। ठीक है। कौरव द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? राजभाषा और अवध। ठीक, बैठ जाइए। रसिक समाज का स्थापना कितने वर्ष किस सन में हुआ था? 1875। आप जी? ठीक, आ जाओ। इनके द्वारा सही उत्तर दिया गया था, रसिक समाज का स्थापना 1874 में किया गया था। बहुत बढ़िया। अगला, रुक जाइए। कविता किस पुस्तक से संकलित है? और कोई बताएंगे? रुक जाइए। हाँ बताइए आप। प्रेमगन सर्वस्व से। ठीक है, बैठ जाइए। सही उत्तर था दोनों स्टूडेंट का। अगला चैप्टर है भारत माता, चैप्टर 5। ठीक है, चलिए अब किन्हों तो चिंदमरा किनकी रचना है? बोलिए। कवि के अनुसार भारत माता कितने संतान असभ्य, अशिक्षित और निर्धन है? बोलिए। 30 कोटि है। सही उत्तर है। कर के प्रख्यात कवि हैं? बोलिए। छायावादी कवि। सुमित्रा नंद पंत की माता कौन थी? ठीक है। सुमित्रा पंत की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप। 29 दिसंबर आप जी? 29 दिसंबर 1977। ठीक है, बैठो। सही उत्तर है दोनों स्टूडेंट का। सुमित्रा नंद पंत का जन्म कब हुआ था? आप बताइए। 20 मई 1900। आप? ठीक। सुमित्रा नंद पंत के पिता कौन थे? गंगाधर पंत। बोलिए। गंगाधर पंत। पंत की प्रमुख क्या विकृति है? बताइए। इसमें कोई ना कोई ले जाएगा। बताइए किनके द्वारा। हाँ बताइए। आप बताइए तो। उच्छ्वास। ठीक। ग्राम्य। हाँ पल्लव। हाँ युगांत। हाँ युगपद। बताइए आप। उच्छ्वास, ग्राम्य, पल्लव। फिर से उच्चारण कीजिए तो। उच्छ्वास, हाँ ग्राम्य, हाँ पल्लव, हाँ युगांत, हाँ हाँ। युगपद। ठीक है, बैठ। सही है। कौन के अनुसार भारत माता क्या है? और कोई बताएंगे? हाँ बताइए आप। क्या? और कोई न खड़ा हुए थे? अब बताइए तो। कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? आप जी? ग्रामवासी। आप? ठीक। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित हो रहे हैं? 16 चैप्टर है 6 जनतंत्र का जन्म। रामधारी से दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 दिसंबर। ठीक। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रकवि दिनकर के पिता कौन थे? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन कवि राज्यसभा के सांसद रहे हैं? किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ठीक है, बैठिए। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है?
ठीक है, मजदूर किसान सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय। मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन है? कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? कवि के अनुसार किसने महलों के नींव उखड़ जाती है? संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है? जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं? कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कवि के अनुसार सोने का ताज पहनकर कौन इठला रही है? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? अगला चैप्टर है हिरोशिमा। हिरोशिमा किस देश में है? जापान। अज्ञाय किस का विधायक कवि है? कृपया इसका प्रश्न उत्तर दीजिए। अज्ञाय किस का विधायक कवि है? आप जी, इसका सही जवाब नहीं आ रहा है, बताएं, कोई ले जाए। ये प्राइज यानी कलम आपका सही उत्तर का इंतजार कर रहा है। बताइए, अज्ञाय किस का विधायक कवि है? क्या बताएंगे कोई? बताइए, अज्ञाय किस का विधायक कवि है? अब समय समाप्त हो गया, बताएंगे? बताइए। ये नहीं, गलत, नहीं। बताइए, एक कलम आप सभी का प्रश्न का उत्तर का जवाब दीजिए। एक कलम आपका प्राइज इंतजार कर रहा है कि ले जाइए। बताइए, अज्ञाय किस का विधायक कवि है? बता देते हैं हम। हाँ, ठीक। आ जाओ। सही है, इन्होंने सही जवाब दिया है, प्रयोगवाद। लो, प्रयोगवाद इसका सही उत्तर होगा। चलिए, का सूत्रपात किया। हिरोशिमा किस देश में है? अज्ञाय किस काल के प्रमुख कवि है? आधुनिक काल। ठीक है। कवि की दृष्टि में किसका रचना हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सो गया? ठीक है। अज्ञाय का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, अज्ञाय का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। आप जी, 1911। अज्ञाय के पिता कौन थे? बोलिए। डॉक्टर हीरानंद। अज्ञाय का मूल निवास कहाँ था? हाँ, बताइए। ठीक। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? आप बताइए। हाँ, फिर से बोलिए। क्या उच्चारण कर रही है? आप बताइए। ठीक, बैठ जाओ। एक वृक्ष की हत्या, चैप्टर है 8। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है?
एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करता है? देश के दुश्मनों से। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने वृक्ष को किस रूप में व्यक्त किया है? पेड़ की डाल की तुलना किससे की गई है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? जल्दी जवाब दीजिए। हाँ बताइए। ठीक है, बैठ जा। देखो, पहले जो उठेगा उसी को प्राथमिकता हम देंगे, बाद में उठने का नहीं। बता देते हैं, धीरे 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 कर करके। इसका अर्थ होगा कि आप कहीं से ना कहीं से देख रहे हैं। लेट सुन लो इधर। वृक्ष की सूखी डाली किस तरह की थी? बोलिए। राइफल की। कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार का पगड़ी कैसा है? सही उत्तर है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, लो आ जा। सही उत्तर इनके द्वारा बताया गया है कि इस एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ठीक है, लो चलो अगला। नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण। सही उत्तर है। कुंवर नारायण द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। बोलिए। ठीक है, आइए ले जाइए। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? बताइए। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? बोलिए। सभी को। एक वृक्ष की हत्या सिरपाट में दूर से कौन ललकराता है? बोलिए। वृक्ष रूपी चौकीदार। आप जी, आप जी। सही उत्तर है। हमारी नींद। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? बोलिए, जल्दी देखना। 5 अगस्त 1900। ठीक है, आइए। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? बोलिए। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? कृपया जल्दी बताइए। और कोई बताएंगे? हाँ बताइए। आप जी भी अधूरे है, बताइए पूरा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा से। हाँ, ये सही उत्तर हुआ। लो अगला क्वेश्चन। अमृत प्रभात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद। जोर से थोड़ा जवाब दीजिए। कवि के अनुसार धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब। ठीक है, संग्रह है क्या? ठीक है। बीरेन डंगवाल का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? आप जी। ठीक। कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? ठीक। इस कविता में नींद किसका प्रतीक है? लेसन 10 है अक्षर ज्ञान। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ?
17 अगस्त 1961। आप जी 17 अगस्त 1941 ईस्वी। 41 बोल रही हैं। 17 अगस्त 1961 ईस्वी। ये अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? बोलिए। के पिता का नाम क्या है? श्याम नंदन। पिता का प्रथम अक्षर क्या है? जल्दी बोलिए। हाँ जी। क्या? रुक जाइए। आप कवित्री के अनुसार क्या गमले से टूट जाता है? ये आप केवल ले जाइए। बताइए, प्रश्न का उत्तर बताइए। कवित्री के इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। वेरीफाई। अनामिका के सृष्टि को विकास गाथा के प्रथम अक्षर किसे माना? बोलिए। और क्या उठा था जी? हाँ ये, हाँ बोलिए। हाँ रोक दिए। ठीक है, बैठिए। क्या घरे से लुढ़क जाता है? बोलिए। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बोलिए। गमले से टूटता हुआ उसका ग, घरे से लुटकता हुआ उसका घ प्रस्तुत गद्यांश पदांश के कवि हैं? बोलिए। अनामिका। लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा अध्याय 11। लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है? क्या? जीवानंद दास। जीवानंद दास बांग्ला के किस काल युग के कवि हैं? बोलिए। ये जीवानंद दास बांग्ला के किस, चलिए बताइए। क्या? आप जी? ठीक है, सही उत्तर है। सही उत्तर है। कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था? बोलिए। 1899 सही उत्तर है। फिर मैं कभी कहाँ लौट कर आने की लालसा व्यक्त करते हैं? खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। उपयुक्त पदांश के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया? बताइए। आप जी बताइए। आप बताइए। बहुत बढ़िया। इनके द्वारा सही उत्तर दिया गया था। बहुत बढ़िया उत्तर दी है कि बहुत बढ़िया। लौट कर आऊंगा फिर कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया? बताइए। प्रयाग शुल्क। बहुत बढ़िया उत्तर। चलिए अगला। जीवानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं? ठीक है। कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? बहुत बढ़िया। झारा पालक किसकी रचना है? रूपासी बांग्ला किसकी रचना है? अंतिम चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार हैं? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? बोलिए। 4 दिसंबर 1975। आप जी? 4 दिसंबर 1875।
ठीक है, बढ़िया। सही उत्तर इस प्रश्न का उत्तर यही था, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। ठीक है, अगला है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? जर्मन भाषा। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? बोलिए। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के। कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं है? ईश्वर का। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है, बताइए। इसका उत्तर होगा जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति सभी। कवि किसका शानदार लफ्ज गिर जाने की बात करता है? भगवान प्रभु का। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने दिया? बोलिए। ठीक है, धर्मवीर भारती। लाइफ एंड कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? वही बताए थे, वही जलपात्र, मदिरा, वेश और वृत्ति उपयुक्त सभी। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। बोलिए। जोसेफ रिल्के। सही उत्तर बताइए, बताइए। क्या? बोलिए। हाँ, आप दी। जोसेफ रिल्के। ठीक, बैठ जाइए। सही है उत्तर। वर्णिका भाग से होगा। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का कविता जो 10th का था यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक।